नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मेडिकल स्टोर संचालक ने डॉक्टर के कमीशन और दवाओं के दाम की खोली पोल। जांच के दर से बदले बोल। मेडिकल स्टोर सील। सड़क निर्माण को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे भाजपा नेता। पुलिस कांस्टेबल द्वारा पत्नी के साथ मारपीट मामले में आया नया मोड़। पुलिसकर्मी ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप की निष्पक्ष जाँच की मांग। और पति ने पत्नी के ऊपर चरित्र के संदेह को लेकर किया जानलेवा हमला। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में एक मेडिकल स्टोर संचालक के वायरल हुए वीडियो के बाद शासन प्रशासन ने दुकान सीज कर दी है। मेडिकल स्टोर संचालक ने डॉक्टर के कमीशन और नकली दवाओं को लेकर पोल खोली थी, लेकिन बाद में मुकर गया। देश भर में मेडिकल विभाग में हमेशा से दवा विक्रेताओं और डॉक्टरों के बीच सांठगांठ की बातें सामने आती रही हैं। जाहिर है रीवा भी इससे छूता नहीं है। वहीं जांच के नाम पर करोड़ों का कारोबार चल रहा है। साधारण से बुखार होने पर भी डॉक्टरों द्वारा इतनी जांच लिख दी जाती है कि मरीज को लाखों का चूना लग जाता है। हाल ही में अन्नपूर्णा ड्रग स्टोर के मालिक ने दवाओं के दाम और डॉक्टरों के बढ़ते दबाव को लेकर बातें कही थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला मेडिकल स्टोर पहुंचा और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जांच जारी होने तक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। वहीं मेडिकल स्टोर संचालक अब बैक फुट पर है और कह रहा है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस दौरान जांच टीम में ड्रग इंस्पेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व खुद जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल रहे और जांच कार्रवाई के लिए दुकान को सील कर दिया। सीएमएचओ का कहना है कि वीडियो में उल्लेख की गई सभी बातों की सच्चाई लगाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ मेडिकल स्टोर संचालक पर ही कार्रवाई होती है या उन डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होगी जो अपने घर से क्लिनिक चला रहे हैं। हालांकि होता यही आया है कि हमेशा छोटी मछलियां ही बड़ी मछलियों का शिकार बनती हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा एक बार फिर जांच का आश्वासन दिया गया है। आप खुद सुनिए क्या कहना है मेडिकल स्टोर संचालक और जिला स्वास्थ्य अधिकारी का। न्यूज़ 2% लोग यही कहते हैं नकली न देना, हमको असली देना, जबकि जर्निक को वो नकली मानते हैं। ऐसी मानसिकता देहात में शहर में सबसे है। और रही बात हमारी इंटेंशन की, तो ना नकली एक अलग चीज होती है और वो ब्रांड अलग होती है, वो रीवा में नहीं चलती। हमने उनको बताया बाहर होता जो अलग नाम से अलग दवाइयां बनती, नकली वो होती है। और ये जर्निक दवाई होती, किन में जो हॉस्पिटल में भी सप्लाई होती है और मेडिकल स्टोर में भी डॉक्टर लिखते हैं, लोग रखते हैं, लेकिन हमने नकली नहीं कहा। जी आपने कहा 50 रुपए की दवाई 400 में हम बेचते हैं, नकली दवाई हम भी नहीं। हमने ये कहा कि जैसे यूरो कैथेटर है, ड्रिप है, जो जर्नी का है, जर्नी का आइटम है, रबर से संबंधित सर्जिकल ऑपरेशन में लगते हैं, उनमें थोड़ा एमआरपी ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। तो जैसे सिरिंज हो गया, ये फेंकने वाले आइटम यूज एंड थ्रो, इनमें एमआरपी ज्यादा रहती है, उनमें जो मेडिकल वाले ज्यादा डिस्काउंट करते हैं। हमने उनको सामान्य बात बताई, उनने बीच का मेन बात को हटा के चिकित्सक को हम गाली भी दी है। किसी को नहीं दिया है। वो भाव में क्या है, क्या एक आदमी क्या है, सुनिए, हाँ निवेदन का हमारी बात सुनिए। वो क्या है, दूसरे के यहाँ से जब कोई दवा जाती है गैर जरूरत की भी लिखती है तो वो कहते हैं वहाँ जाओ लौटा दो, जबकि दवा सही रहती है, इंटेंशन से लौटवाते हैं। तो वो एक बात हमने उनको गाली नहीं दिया, ना ऐसी मानसिकता थी। नहीं, ऐसा वो व्यक्तिगत डॉक्टर किसी को हमने गाली व्यक्तिगत नहीं, वो धोखे से कोई बात हो गई वो अलग बात है, लेकिन हम चूंकि बीपी और डिप्रेशन के पेशेंट है, उनने हमसे पूछा बार बार। नकली दवाई हम बेचते हैं नहीं, हमने ये कोई नकली दवाई नहीं बेचते। जिसको पब्लिक नकली बोलती है, पब्लिक की सोच ही अलग है जो कि नकली न देना। भाई नई ब्रांड की दवा नकली नहीं होती। अब आपको यही बता रहे हैं तो बीच का काट के निकाल देंगे। भाई नई ब्रांड की जो दवाइयां आज बनती है, लाखों कंपनी रोज तैयार होती है, वो कभी जो है नकली नहीं होती, वो नई ब्रांड होती। और उसको देहात के लोग न पहचानने की वजह से बोल देते आप नकली दे रहे हो, जबकि वो नकली नहीं। आप संजय गांधी में दवाई भी सप्लाई करते थे, तो आपने इस पूरे मामले का खुलासा किया, इस वजह से आपकी दुकान पर छापा मार नहीं। हमारे यहाँ तो ये है कि बिल लिए, सैंपल लिए, सभी के हमारे पास बिल है, सब लीगल है। पब्लिक आज भी कह देती है हमको सही माल देना, नकली न देना, तो उसको कौन समझाई, ये बात हमने उनको कहा था। नई दवाई चलाने के लिए डॉक्टरों को दिया जाता है, वो डॉक्टरों को काहे को दिया जाएगा? डॉक्टरों को अपना प्रमोट करती है कंपनी अपने तरीके से। वो तो
वो अब हमने देखा नहीं। हमको तो लोग बताते हैं ऐसे कि भाई डॉक्टर साहब से हमने मिल लिया, अपना प्रोडक्ट बताया, डॉक्टर साहब लिखेंगे। आपने कहा कि संजय गांधी हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर ने सब हराम। सभी अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर आज कार्रवाई की गई है, कुछ वीडियो आएगा। अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर से संबंधित जो आज ये वीडियो वायरल हुआ था, इसको कलेक्टर रीवा के द्वारा संज्ञान में लेते हुए इसमें जांच दल का गठन किया गया, जो अपने औषधि निरीक्षक हैं, तहसीलदार साहब हैं, मैं स्वयं आया हूँ, DHO2 है, और जो संबंधित शाखा लिपिक हैं उनके जांच दल के टीम द्वारा आज यहाँ पे मौके पे मेडिकल स्टोर में जांच के संबंध में कार्रवाई की गई। और इनका जो मेडिकल स्टोर है तो जब तक कार्रवाई प्रचलन में अब तक आज ये सीज कर दिया गया है, और इनको जो ये औषधि विक्रय की कार्रवाई इंक्रेज बंद करते हुए इनको सीज कर दिया गया। मेडिकल स्टोर संचालक यहाँ के लोकल सप्लायर भी थे, संजय गांधी में वो दवा भी सप्लाई करते थे, तो उन्होंने एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया, क्या इस वजह से कार्रवाई की गई? और दूसरी चीज, क्या उन्होंने जिन जिम्मेवार चिकित्सकों के नाम लिए हैं उनके ऊपर भी प्रशासन कार्रवाई करेगा जो नकली दवाई लिख रहे हैं? अखिलेश तिवारी के नाम लिए ये जांच का विषय है। जब तक ये जांच प्रचलन में है और जांच प्रचलन जो प्रतिवेदन जो प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गाली दी गई है तो इनके द्वारा 50 मिनट दवाई 400 की दवाई जाती है, नहीं, इसीलिए तो इसको ये जांच की कार्रवाई में लिया गया है। और जो बतलाया जा रहा है कि पहले जो सप्लाई करते थे या जो भी मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो विषय है उस संबंध में जो मेडिकल कॉलेज से भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। सर, हर मेडिकल स्टोर में हर स्पेसिफिक डॉक्टर की दवाई मिल रही है, यहाँ सामने भी पर्चा लिखा हुआ है, यहाँ डॉक्टर सुदीप कुमार की सभी दवाइयाँ उपलब्ध है, तो ये माना जाए कि इनका कमीशन का खेल स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में भारी तादाद में चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो चूंकि यही सब जो इनके विषय को दृष्टिगत रखते हुए इनके जो जांच की गई है, और ये आज मेडिकल स्टोर के संचालन पर रोक लगाते हुए सीज किया गया है, इनका ताला लगाया गया है। अब ये जांच का विषय, जांच हो जाए तो फिर हिसाब से जो भी प्रतिवेदन आएगा तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। जवा जनपद अंतर्गत कोनी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ भाजपा नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा जिले के जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी कला से पैपखरा मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया। भाजपा नेता शिवशंकर तिवारी ने बताया कि कोनी से पैपखरा टोला तक सरकारी मार्ग पर अधूरी PCC सड़क का निर्माण वर्षों से अटका पड़ा है। इस मार्ग पर सरहदी भूमि स्वामी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे स्कूली छात्रों और राहगीरों के साथ आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। हाई स्कूल और अस्पताल से जुड़े इस मार्ग के बाधित होने से पूरे क्षेत्र में दहशत और असुविधा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने के कारण बरसात के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से दलदल में बदल जाता है। हालात इतने ख़राब हैं कि 4 से 5 हज़ार की आबादी वाले ग्रामीण बरसात के मौसम में गांव के भीतर कैद होकर रह जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को अस्पताल तक ले जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि एम्बुलेंस तक गांव में नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों को चारपाई या निजी वाहनों में उठाकर ले जाना पड़ता है। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे भाजपा रैला मंडल के महामंत्री शिवशंकर तिवारी भी ग्रामीणों के साथ अनशन पर बैठ गए। माननीय विधायक जी की मौजूदगी में 350 मीटर में PCC का निर्माण हुआ और शेष बचे भाग में 120 मीटर में बाढ़ के कारण, बारिश के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाया। उस PCC में ग्राम पंचायत कोनी के सरहंग भूमि माफिया भूमि स्वामी श्री प्रवीण कुमार मिश्रा के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है और आगे के कार्य नहीं होने दिया जा रहा है। 5000 से आबादी के तलरी, पैपखरी, पोखरी और रुपौली टोला के निवासरत लोग परेशान है। उनके छात्र बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनकी महिलाओं के द्वारा मारपीट किया जाता है, बेटियों के द्वारा मारपीट किया जाता है और वहां से कोई भी राहगीर अगर निकले तो बिना गाली गलौज को नहीं निकल पाता है। हर व्यक्ति भयभीत है, असुरक्षित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रवीण कुमार मिश्रा कभी मौके में ऐसे स्थिति पर काम रोकें और महिलाओं को आगे करके, सिर्फ महिलाओं का सहारा लेकर के शासन प्रशासन को और राहगीरों को, लाचार बेबस जनता को दबाने का काम किया है और उनकी महिलाओं के आतंक के कारण प्रशासन भी दबा हुआ है। माननीय तहसीलदार साहब की उपस्थिति में 16 जुलाई को यह अतिक्रमण हटाया गया था
इसके बाद ये बात हुई कि अभी बरसात के बाद काम पुनः लगेगा 120 मीटर की CSPCC में, मगर उनके द्वारा पूरी ज़मीन को जोत लिया गया है। जब हम ग्राम पंचायत के द्वारा भी 3 दिवस पहले कार्य किया गया, तब वहाँ उन्होंने अपनी महिलाओं को भेज करके उपस्थित हम सबके साथ मारपीट की है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी के समकक्ष हम लोगों ने दी है। आगे की कार्यवाही वो बता पाएंगे। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि तहसीलदार साहब के उपस्थिति में हम लोग पिछले उसी दिन आक्रोश नहीं गिलान के चलते रास्ता अवरोध किए थे, आवागमन अवरोध किए थे, चक्का जाम किए थे, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि रास्ता रुका हुआ है, क्षण मात्र में रास्ता रुक जाए तो राहगीर के लिए कितना संकट होता है। पूरा प्रशासन वहां पहुंचे और तहसीलदार साहब ने चक्का जाम तोड़वाया और उन्होंने कहा मैं अभी काम लगवाता हूं। जैसे तहसीलदार साहब और 3-4 थाने के थाना प्रभारी वहां उपस्थित हुए, पुनः काम जारी हुआ और उनकी महिलाओं ने JCB में आकर के तहसीलदार साहब के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार तरीके से बात की है और पुनः काम वहाँ स्थगित हुआ। अब हम लोग इसलिए आमरण अनशन में बैठ रहे हैं कि जब तक विवादित स्थल पर संपूर्ण रूप से अधूरे निर्माण कार्य को पूरा नहीं कराया जाता, तब तक ये सभी रीवा पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध की गई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद तस्करों ने पूछताछ के दौरान कई बड़े राज उगले। बीते दिनों रायपुर करचुलियान थाना पुलिस द्वारा भारी मात्रा में पकड़ी गई नशे की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके द्वारा कार्रवाई के दौरान झाड़ियों में फेंकी गई 32 mm की लोडेड पिस्टल बरामद की गई। तो वहीं पूछताछ के बाद अब पुलिस ने रीवा और सीधी के दर्जन भर से अधिक तस्करों की न सिर्फ लिस्ट तैयार कर ली है, बल्कि उत्तर प्रदेश के उन सप्लायरों के भी नाम सामने आए हैं जिनके द्वारा रीवा जिले में नशीली कप सिरप की खेप पहुंचाई जाती है। पुलिस ने ग्राम बुढ़िया के समीप घेराबंदी कर 2 कारों को पकड़ा था, जिसमें काले रंग की होंडा कार से 1834 सीसी नशीली ऑनरेक्स कप सिरप और सिल्वर रंग की वैगनआर कार से कार्टून की 4 पेटियों में पैक 480 सीसी कप सिरप बरामद कर दोनों कारों को जब्त कर मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जिन आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया था उनमें राहुल सिंह निवासी ग्राम पावा थाना चुरहट जिला सीधी और उत्कर्ष द्विवेदी निवासी ग्राम रकेला थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी के रूप में की गई थी। फिलहाल पुलिस द्वारा आज आरोपियों को रिमांड खत्म होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। दीपावली के दिन पुलिस कांस्टेबल के ऊपर लगाए गए मारपीट के आरोप के बाद अब पुलिसकर्मी उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। रीवा में पुलिसकर्मी पति पर पत्नी द्वारा लगाए गए मारपीट और प्रताड़ना के आरोप के बाद अब पति भी अपनी बुजुर्ग मां के साथ पुलिस अधिकारियों के कार्यालय पहुंचा। पुलिसकर्मी पति ने पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद न सिर्फ पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, बल्कि पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिसकर्मी पति ने पत्नी पर न सिर्फ बुजुर्ग के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी ने पत्नी पर दहेज प्रताड़ना सहित महिला संबंधी अपराधों में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हुए लाखों रुपए की मांग करने तथा रीवा शहर में घर बनवाने का दबाव डालने का आरोप लगाया। वहीं पुलिसकर्मी की बुजुर्ग मां ने भी बहू के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए मारपीट करने सहित प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल मां बेटे ने आज IG कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। न बतावा करी कि चला घर का मामला है, फिर 2 रोज पहले आन तो खाना 9 बजे उठा थी, इतनी बुरी गंदी दे थी गाड़ी की हम का बताई। फिर हम वो करें 2 रोज रहे न अपने हाथ से खाना ईंच के खा लागन, थाली ऊपर फेंक दे थी, पानी ऊपर अड़ा दे थी। इतने में भैया आए, जब भैया आए तो देखी लाश से हम खा कर हम पिछाहे में मारे लाश बहू। जब हम रोने लगन तो भैया आए तो इसे ढोस दी किनारे कर दी, वो कमर गए बालकनी में मोगरी लाई इनके हाथ में मार दी। इतनी बुरी गाड़ी दी। फिर हम कहें उनसे कि हम जा रहे हैं और लड़ाना मिल के रहा, अब हम चले गए थे सपना। कहा मतलब आप अपने बेटे के यहाँ रहने आई थी, लेकिन आपके साथ मारपीट की? मार ली, हरदम मारपीट करती है। जब वहीं हम आई थे, अब इतनी बुरी गंदी देत गाली की हम का बताई हम कहाँ जाइए। लौटा बेटा 16 साल भे इनके पिता का खत्म भाई और 10 साल भे इनका शादी भाई, या फिर कौनो लड़का कृष्ण धोखा नाम है वो से गलत संबंध है, एक बाम भतारी शादी करा दी। तो हम कहीं कौनो बात नहीं ना, चला घर चला आई। फिर हमार बेटा जब जानी तो कहना लाख 10-8 साल या कोर्ट में लड़ी कन्ना के आए। फिर ये 9वें साल आई
और बताइए इसके बाद भी एक वही रवैया वो है रवैया है। बता कल उनके साथ भी ये शिकायत करने आए थे कि मारपीट हुई है हमारे साथ। ये बताई को जनात को नहीं जा हमारे इतना भारी ऑपरेशन हुआ है, 3 थे, एक आँखी का, फिर 1 महीना बाद बच्चा दानी का, फिर ट्यूमर का। ऐसे हमारे ऑपरेशन में खाना भी नहीं जाता, लात मारते हुए बेचारा ड्यूटी करे कि खाना बना के दे हम हैं। आप कहाँ गांव में रहती थी, अपने बेटे के यहाँ आई थी? हम खतना में रहे थे। उनके पिताजी ये कहे थे, केस मतलब हुआ, कहा था कि 7 लाख तुम नगद दो, रीमा में घर बना के दो। तो ये बताइए कहाँ से पावे? बाप का कैंसर रहा, बाप मरे, 19 लाख दवाई का पैसा, हमारे ऑपरेशन में 3 थे तो लाख, अब कहाँ से आवे पैसा? कहा कि हम नौकरी से निकलवा जाए पुलिस के, हमारे ही से रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। कहा कि मीडिया वाले आए हैं पेपरबाजी भाई, तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, बताइए आपके भी हाथ में चोट लगी है, ये मारपीट किस कारण हुई और क्या मामला क्या है? सर, घटना दिनांक के बताने से पूर्व मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी शादी 2016 में हुई थी। 2016 के जस्ट 2-3 दिन बाद 16 में ही हमें जानकारी मिली कि उनके अवैध संबंध है। तो हमने उनके माता पिता को भी समझाया कि अगर लड़के किसी और से संबंध है तो आप शादी कहीं और करते। उनके पिताजी ने बताया कि भाई उसके 2 बच्चे पहले से ही हैं, कृष्ण कुमार नाम जो है पन्ना में ही शाहनगर पे रहता है वो, तो उससे शादी कैसे हो पाएगी? तो हमने कहा जब नहीं हो पाएगी तो हमारे साथ क्यों करा दिए। ये फिर कंटिन्यू बात करती। इसके बाद फिर हमने शिकायत वगैरह भी की, जब समझा नहीं कोई तो शिकायत वगैरह भी की। हमने शिकायत की इस संबंध में पन्ना एसपी के पास, छतरपुर डीआईजी और एसपी सागर आईजी सागर के पास, उनके द्वारा भी जांच की गई। इस संबंध में उन्होंने कृष्ण कुमार नाम जो के बयान वगैरह लिए। उसमें एक कॉपी है, मैंने निकलवाई थी आरटीआई पे, वो कॉपी मिली जिसमें उसका कहना कि हाँ भाई हम जानते हैं, हमारे रिलेशन थे, हम घर आते जाते थे। इसके बाद ये मामला जब पकड़ा तो उसने एक शिकायत की डीजी साहब के नाम। वो शिकायत घटना भी नहीं है, ये हमारे घर में हर चौथे दिन होता है। इन्होंने एक शिकायत की पुलिस महानिरीक्षक को, जिसकी जांच एडीजी शिकायत के द्वारा की गई। फिर बाद में तत्कालीन आजी रीवा द्वारा जांच की गई, जिसमें दहेज संबंधी प्रकरण नहीं पाया गया है, ना ही मारपीट संबंधी कोई प्रकरण उस समय पाया गया था। फिर मामला कोर्ट गया, 125 लगाया, 3.5-4 लाख रुपए वहां लिए, तब भी कोई रास्ता वहां पे नहीं निकला। सेक्शन 9 पे ऑर्डर हुआ। कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए वो आपका विभाग है, अगर आप हमारे कोर्ट की अवमानना करेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पिता का वही कहना था कि भाई आप 7 लाख रुपए दो, गरीब हम घर बनवा के दो, तभी आप उससे मुक्त हो पाओगे। इनका पूरा कॉन्सेप्ट था पैसे और रुपए को लेकर मुक्ति प्रदान करना। इसका जब ये घर में आए तो एक भी दिन हम लोग बैठ के घर से चैन सुकून से नहीं ले पाए। मैं अपने विभाग की समस्या समझता हूँ कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल होता है तो एक व्यक्ति दोषी हो जाता है। विभाग हमारा बंधा हुआ है, मेरा कभी भी उनसे कोई ऐसा आरोप नहीं है कि वो कोई गलत कृत्य करे या मेरे अगेंस्ट में फेवर करे। पर अगर उसके साथ मारपीट हुई है, 2 परिवार की मारपीट हुई थी, 2 लोग की हुई थी, तो मारपीट उसने भी की, मैंने भी की, मेरी माँ के साथ भी मारपीट हुई, तो शिकायत में दोनों की जांच होनी चाहिए, दोनों तरफ से FIR होनी चाहिए। पुलिस से पता रही है। रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हाँ, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। पति द्वारा पत्नी पर चरित्र के संदेह को लेकर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को मऊगंज से गिरफ्तार कर लिया है। रीवा में पति ने बेरहमी पूर्वक मारपीट कर पत्नी की जान लेने की नाकाम कोशिश की है। आरोपी पति ने चरित्र शंका में पत्नी को पीट कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जहां घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, वहीं घटना के बाद फरार हुए आरोपी को 24 घंटे के बाद मऊगंज जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां घटना के संबंध में थाना प्रभारी JP पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पाली का रहने वाला तुलसी उर्फ रावेंद्र मुडरा की पत्नी ग्राम पलहान के पास किराए पर दुकान चलाती थी।
बताया गया है कि बीते दिनों आरोपी पति ने शंका के आधार पर पत्नी से विवाद करते हुए उस पर जानलेवा हमला किया। आरोपी पति ने पत्नी को पीट कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गया। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस लगातार तलाश में जुटी रही और आखिरकार उसे मऊगंज से गिरफ्तार कर रीवा लाया गया। को तुलसी मुढ़ा करके, तुलसी उर्फ रावेन मुढ़ा, जो कि ग्राम पाली का रहने वाला है, से अभी प्रधान के पास आशीष सिंह के यहाँ जो है किराए से इसकी पत्नी दुकान चलाती थी और परसों रात को इसने जो है अपनी पत्नी को किसी बात पर, घरेलू विवाद पर या किसी बात के शक के आधार पर अपने पत्नी के साथ जो है गंभीर रूप से प्राणघातक चोटें पहुंचाई और जिस पे जो है धारा 109 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी घटना के समय से फरार हो गया था और जिसके लिए हमने श्री पुलिस अधीक्षक महोदय के और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित करके पूरी रात हमारी टीम लगी रही और उसको जो है मऊगंज के पास एक गांव से गिरफ्तार किया गया। कितने आरोपी थे? आरोपी एक ही है, अनिल कुमार उर्फ। सिटी कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बंटीधर बाधवानी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उसे ज़मीन बेचने के नाम पर भारी रकम हड़प कर ली। जांच में सामने आया कि आरोपी राजकुमार बाथमानी और उसके पति सुरेश बाथमानी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और पीड़ित से करीब 60 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने राजस्व विभाग और रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेजों की जांच कराई, जिसमें धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। उसके बाद पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 और 34 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करते हुए मामला का खुलासा किया। विश्वास में हम लोग देते हैं। हाँ, तो उसके बाद कई बार मांगने के बाद बोला दे देंगे 2-3 महीने 4 महीने टरकाता रहा। फिर बोला कि एक काम करते हैं, हम अपना मकान आपके नाम करवा देते हैं और किस्त हम भरते रहेंगे, तो आप मकान ले लीजिए हमारा उसके बदले में। तो मैंने कहा ठीक है, दिलवा दीजिए। तो मकान उसने रजिस्ट्री करवा के दिया। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि वो मकान दूसरे किसी और को पहले भी बेच चुका था। क्या नाम उसका जिसको बेच चुका था? उसका लेडीज है गंगा खूबानी, गंगा खूबानी, उनको बेच चुका था। हाँ, उनको भी पहले बेच चुका था और उनको भी कब्जा नहीं दिया था और हमको भी बेचने के बाद कब्जा भी नहीं दिया और जो पैसा हमारे नाम से फाइनेंस करवाया वो भी उसने एक चेक पहले से मेरे से ले लिया था, उसको भर के वो पैसा भी खुद निकाल लिया, हमको पैसा भी नहीं दिया और न मकान दिया। फिर आपने पुलिस की शरण ली होगी? फिर मेरे पास रजिस्ट्री नहीं थी तो मैं एक बार रजिस्ट्री ऑफिस गया अपनी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने। तो वहां से पता चला कि वो अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले मतलब किसी तीसरे को भी बेचने के फिराक में था, यही वाला मकान। ये मकान आप लोगों को बेच चुका था ना? आपको तो मान लिए आपने पैसे एडवांस लिए थे जी, उसके एवज में आपको इसने मकान दे दिया। मकान दिया लेकिन पैसा दिया, कब्जा भी नहीं दिया, पैसा भी खुद निकाल लिया चेक लेके। कितना पैसा निकाला टोटल? उसने 34,50,000 निकाला मकान का भी चेक से और 40 लाख आपसे नगद लिया था। भूमि नंबर, रकबा नंबर कुछ पता है आपको? भूमि रकबा नंबर रजिस्ट्री में लिखा है, जवानी याद तो नहीं है। ये सुरेश बैंक वाले ने जी एक मकान 2 लोगों को बेचा, 2 लोगों को बेचा और तीसरे को भी बेचने के फिराक में था। और अभी रिसेंटली 1 महीने पहले पेपर में भी ऐड निकली थी तो उसको नीलामी करने के लिए। अच्छा, उसी मकान को नीलामी भी होने वाली थी, तो मैंने फिर बैंक को लेटर लिख के उसको नीलामी स्टॉप करवा दी। तो नीलामी तो रुक गई थी, 15 तारीख को ही होना था अक्टूबर में। ये बताइए फिर आपने जो जानकारी कैसे हुई आपको कि आप लोग के साथ फ्रॉड कर रहा है? हमको जानकारी ये है कि जब पता चला दूसरे को भी इसने बेच रखा था पहले से, तो दोनों की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई मैंने रजिस्ट्री की और फिर पुलिस में जाके एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन के आधार पे जो है जांच के लिए बोला कि हम जांच करेंगे। उसके बाद फिर एसपी साहब को भी लेटर दिया, तो एसपी साहब ने वहां से जो भी आदेश किया हो जांच करके और एफआईआर करवाई जाए। तो रिसेंटली कुछ दिन पहले एफआईआर हुई, फिर जांच हुई, आज उसका जुर्म साबित पाया गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कितने लोगों को जेल भेजा गया? 3 लोग थे। क्या क्या नाम उनके? एक राजकुमारी वाधवानी है, सुरेश बैंक वाले की घरवाली, और एक सुरेश बैंक वाले का लड़का है अमन वाधवानी।
तीनों को जेल भेज दिया। आज ही भेजा गया है। आज ही भेजा गया। जमीन कहाँ की है वैसे? जमीन ये रानी तालाब के पास है, पाणन टोला में है, 29 वार्ड में। जमीन नहीं है, मकान। रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। कांग्रेस नेता ने भाजपा के गौ संवर्धन को ढोंग बताया है। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर ये जानकारी दी गई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुपम तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गौ संवर्धन की बात तो करते हैं, लेकिन केवल एक दिखावा है। सड़कों पर बेसहारा गौवंश आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। और क्या कहा कांग्रेस नेता ने, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। और गोवर्धन पूजा, भाई दूज सभी की अनंत शुभकामनाएं। जहां तक आज आपने ये प्रश्न किया कि सरकार कह रही है कि गौ संवर्धन करेंगे, किसानों का हित करेंगे, सनातन की रक्षा करेंगे, तो मेरी दृष्टि में ये पूरी तरह से हास्यास्पद बयान है। आज रीवा के विधायक और उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने किसी कार्यक्रम में ये कहा है, तो मैं आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता हूं, संस्कृत में एक श्लोक है, 2 लाइनें हैं, दुर्जनः प्रियवादी च नैतद विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय तु हलाहलम। अर्थात जो झूठे होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, वो बहुत ही प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके हृदय में जहर का प्याला भरा होता है। क्यों? अभी आप सब ने देखा, आप सब हर जगह की बातों पे, हर घटनाओं पे, परिदृश्यों पे नजर रखने वाले लोग हैं। किसान खाद मांग रहे थे, उनको किस तरह से बेदर्दी से लाठी पीटी गई है रीवा के ही कृषि उपज मंडी में। और एक किसी पर्व पर गौशाला में खड़े होकर गाय की पूजा कर लेना और उसके बाद ये कह देना कि हम गौ संवर्धन करेंगे, ये अपने आप में उतना ही झूठा है, उतना ही काला है जैसे अंधेरी रात। न जाने कितनी गायें मर रही हैं, आवारा घूम रही हैं,
इस सरकार के द्वारा बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चलवाए जा रहे हैं, गौवध किया जा रहा है, गाय का मांस निर्यात किया जा रहा है और इन बड़े बड़े स्लॉटर हाउस के मालिकों से न जाने कितना चंदा लिया जाता है, कमीशन लिया जाता है और इसके बाद ये कहते हैं कि हम गौ संवर्धन करेंगे। कितना झूठ है, कितना असत्य है, आप स्वयं देखिए, स्वयं समझिए। उनका कहना यह भी है कि किसानों को दुग्ध उत्पादन होगा, किसानों को इससे आय बढ़ेगी, तो क्या इस तरह हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, झूठ बोल रहे हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, बीजेपी का मतलब बहुत है झूठा पार्टी। ये पार्टी झूठ की बुनियाद पर चल रही है। ये पार्टी, इस पार्टी के एक अरुणाचल प्रदेश से के केंद्रीय मंत्री हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं। हमारे यहाँ बीफ खाने की, बीफ समझते हैं ना, बीफ माने गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। गाय का मांस खाने की उनके यहाँ परंपरा है। वो भाजपा के केंद्र में मंत्री हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं और इस देश में गाय के मांस को भेजा जा रहा है विदेशों में। हमारे यहाँ के एक पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को गोवध के और गाय काटने के विरोध में बार बार कहना पड़ रहा, बोलना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। उस देश के हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी अखबारों में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, जनता के सामने छवि चमकाने के लिए कहते हैं कि हम किसानों की दुर्दशा के लिए और गोवंश की हत्या के लिए तो ये दोषी हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको गंगा जी में खड़े होके और अपने पश्चाताप करना चाहिए। और बताएं आपको, ये सनातन की बात करते हैं, इन्होंने सनातन की बात कही है। सनातन के सबसे बड़े हमारे प्रतीक हैं भगवान राम। भगवान राम के लिए कहा गया है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी, मानव तनधारी। आप सोचिए, जो गो द्विज धेनु देव तनधार के हितकारी हैं, उस सनातन के व्यक्ति को बाजार में, उस सनातन के देव को बाजार में वोट के लिए बेचने वाले ये भाजपाई ये कहते हैं कि हम गौ संवर्धन करेंगे, किसानों को लाठी से पीटते हैं और कहते हैं हम किसानों की उन्नति करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। ये सत्य सनातन संस्कृति को कुठाराघात करने वाले लोग हैं और इन्होंने सत्य सनातन संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना कोई दूसरा नहीं पहुंचा सकता है। और इनको पूरी तरह से जनता अच्छी तरह से अब समझ चुकी है और पूरी तरह से आम जनता इनकी एक एक षड्यंत्रकारी। 2 ट्रैक्टरों की टक्कर में ट्राली पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, वहीं 2 की मौत हो गई है। गंगेय जनपद अंतर्गत सर नंबर 1 से साकेत परिवार अपनी बेटी के ससुराल बरहौ संस्कार में शामिल होने जा रहा था कि रास्ते में यमाहा के पास लालगांव की ओर से आ रहे लकड़ी से लदे ट्रैक्टर की ट्राली से भिड़ंत हो गई। इसके बाद ट्राली पलट गई। ट्राली में लगभग 35 लोग सवार थे, जिनमें से 12 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं 2 की मौत हो गई है। अमरा गाँव की है, गढ़ थाना की, जिसमें 12 घायल हैं, 4 गंभीर रूप से घायल हैं और 2 की मृत्यु हो गई है। इसमें बच्चे कितने और महिलाएं कितनी? इसमें जो बच्चे हैं आपके 4 बच्चे हैं और 4 महिलाएं हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते